किसान भाइयों, अगर आप भी 28 फरवरी को 4,000 रुपए आने की खबर सुनकर रोज मोबाइल चेक कर रहे हैं, तो जरा एक पल ठहरिए, क्योंकि आज जो सच आप जानने वाले हैं वह आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई है कि इस बार बड़ी रकम आने वाली है, और साथ ही कुछ लोग यह डर भी फैला रहे हैं कि अगर फार्मर आईडी या ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई तो पैसा हमेशा के लिए अटक सकता है। लेकिन आज हम आपको भावनाओं या अफवाहों के नहीं, बल्कि सरकारी नियमों और पुख्ते तथ्यों के आधार पर पूरी सच्चाई बताएंगे, ताकि न आप किसी झूठी उम्मीद में रहें और न ही आपकी मेहनत की कमाई जोखिम में पड़े। सबसे पहले समझते हैं इस योजना का असली टाइम सिस्टम। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को इस तरह बनाया है कि किसानों को हर 4 महीने में एक किस्त मिलती है। साल की पहली किस्त आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच आती है। यही गणना देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अब 22वीं किस्त कभी भी आ सकती है। नियम बिल्कुल साफ है, पिछली किस्त के बाद लगभग 4 महीने का अंतर जरूरी होता है। इसी वजह से फरवरी के आखिरी दिन और मार्च की शुरुआत सबसे मजबूत संभावना मानी जा रही है। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है, 28 फरवरी। यह चर्चा अचानक यूं ही नहीं शुरू हुई। इसकी जड़ राजस्थान से जुड़ी है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर आने वाले हैं। बस यहीं से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन याद रखिए, प्रधानमंत्री का दौरा होना और किस्त जारी होना दोनों में कोई सीधा नियम आधारित संबंध नहीं होता। अब आते हैं उस डर पर जो सबसे ज्यादा किसानों के मन में बैठाया जा रहा है, फार्मर आईडी को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर फार्मर आईडी नहीं बनी तो नागरिकता पर असर पड़ेगा या सरकारी योजनाओं से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं, यह पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद बात है। भारत में कोई भी योजना किसी किसान की नागरिकता खत्म नहीं कर सकती। सच्चाई यह है कि सरकार पूरे देश के किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस बना रही है, जिसे एग्री स्टैक कहा जाता है, और उसी के तहत हर किसान की एक अलग पहचान यानी फार्मर आईडी बनाई जा रही है। सरकार यह भी जानती है कि अभी देश के आधे से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पाई है, इसलिए 22वीं किस्त के लिए विशेष राहत दी गई है। मतलब साफ है, अगर आपके पास फार्मर आईडी है तब भी आपको पैसा मिलेगा, और अगर किसी कारण से अभी नहीं बन पाई है तब भी 22वीं किस्त नहीं रोकी जाएगी। लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 23वीं किस्त और आगे की सभी किस्तों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होने वाली है। तब बिना फार्मर आईडी के न सिर्फ पीएम किसान बल्कि दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है। अब एक और बड़ी अफवाह, इस बार 4,000 रुपए मिलने की। सोशल मीडिया पर घूम रहे कई वीडियो यह दावा कर रहे हैं कि सरकार एक साथ 4,000 देगी। सच्चाई यह है कि योजना के नियमों में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए जब भी 22वीं किस्त आएगी वह सिर्फ 2,000 रुपए ही होगी, 4,000 नहीं। ऐसी झूठी खबरों से सावधान रहिए। सबसे जरूरी बात अब आपकी तैयारी की है। कई बार सरकार पैसा भेज देती है, लेकिन किसानों के खाते में छोटी सी कमी के कारण रकम पहुंच नहीं पाती। सबसे पहला और अनिवार्य काम है ई-केवाईसी। बिना ई-केवाईसी के आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आप अपने मोबाइल से पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर डालें, ओटीपी भरें और ई-केवाईसी घर बैठे पूरी करें। दूसरा जरूरी काम है अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना और उसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू करवाना। तीसरा, पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जरूर जांचें। ई-केवाईसी यस हो, आधार सीडिंग यस हो और लैंड सीडिंग भी यस होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके मन में चल रही सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको सही, सच्ची और काम की जानकारी मिले, ताकि आप किसी भी अफवाह या धोखे का शिकार ना हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप आगे भी ऐसी ही भरोसेमंद अपडेट चाहते हो तो सच आजकल चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।